पेहवा के गांव भोरसैयादा में तार चोरी मामले को लेकर चल रही पंचायत में पुलिस और किसानों के बीच हुई नोकझोंक। किसानों ने एसएचओ सदर पेहवा पर गलत व्यवहार के लगाए हैं आरोप। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां पेहवा के गांव भोरसैयादा में तार चोरी मामले को लेकर आज किसानों और पेहवा डीएसपी निर्मल सिंह, पेहवा सदर एसएचओ जगदीश जी के साथ बैठक चल रही थी। इस बैठक के बीच में किसानों की पेहवा सदर एसएचओ जगदीश के साथ नोकझोंक हो गई है। किसान नेता प्रिंस वड़ैच जी ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव भोरसैयादा में तार चोरी मामले को लेकर किसानों और पुलिस के बीच एक अच्छे और सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत चल रही थी। इस बैठक में डीएसपी निर्मल सिंह भी मौजूद थे, लेकिन पेहवा सदर एसएचओ जगदीश जी ने किसानों के साथ गलत व्यवहार किया है और किसानों को देख लेने की धमकी दी है, जिसको लेकर एक महापंचायत अब किसानों ने गांव भोरसैयादा में बुलाई गई है। साथियों नमस्कार। साथियों, आप जानते हैं कि पेहवा में तार चोरी हो रही है। 3 दिन से हम पुलिस को दरखास्त दे रहे हैं तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आज किसानों ने चोर पकड़ लिए थे। इलाके के अंदर चोरी की वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। हर रोज चोरियां हो रही हैं और किसानों की केबल है, जो ट्यूबवेल की तार है, उसे भी चोर रोज काट रहे हैं। पिछले 3-4 महीनों से काम चल रहा है और 2 दिन पहले मुकीमपुरा में एक ही रात में गिरोह ने 35 केबल काट ली थी। हमने डीएसपी साहब को ज्ञापन भी दिया था और पर्चा दर्ज करने की मांग की थी और उन्होंने निर्देश भी दिए थे, लेकिन उसके ऊपर कोई पर्चा आज तक दर्ज नहीं किया गया, एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। और चोरों के हौसले तो अपने आप ही बुलंद होने हैं। जब पुलिसिया कार्रवाई नहीं होगी तो चोर कल रात फिर भोर गांव में अंदर चोरी करने के लिए आए, तो गांव वालों ने अपना पहरा लगा करके अपनी मुस्तैदी से उनको पकड़ लिया। जो काम पुलिस का था वो किसानों ने कर दिया। और चोर की जो माँ है, जहां वो जाके सामान बेचते थे जिस कबाड़िए को, उसको भी पुलिस को पकड़वा दिया है। तो पुलिस का सारा काम तो किसानों ने कर दिया। हमारी मांग पुलिस से ये है कि जो किसानों का नुकसान हुआ है वो उस कबाड़िए से रिकवरी करवाई जाए, क्योंकि अगर कोई खरीदने वाला चोरी का सामान नहीं होगा तो चोरी किस चीज की करेगा। हर बार ऐसा ही होता है, किसान चोर को पकड़ के लेके जाते हैं, पुलिस खुद पकड़ती नहीं, फिर थाने से छूट जाता है, थाने से नहीं कोर्ट से छूट जाता है। तो आज हमारी मांग है कि पहले किसानों की भरपाई करवाई जाए, उसके बाद आप अपनी कानूनी कार्रवाई करें, उसको जेल दें, उसको फांसी तोड़े, उसको गोली मारे, चोर को, अखबारिये को, कुछ भी करें। तो कितने टोटल किसान हैं, उनकी गिनती कितनी है जिनकी भरपाई करने की बात हो रही है? 40 ऐसे किसान हैं जिनकी पिछले 3 दिन में केबलें कटी हैं, उनकी भरपाई करने वाला गिरोह पकड़ा है, तो उनकी भरपाई की हमारी प्रशासन से अभी फौरी तौर पे मांग है। अच्छा, तो ये भी अंदाजा लगाया जाए जो मतलब साल के इससे पहले जो चोरियां होती रही हैं? देखिए, ये तो करोड़ों रुपए का काम है और ये प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। अब देखिए ना, इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि परसों 150 किसानों ने इकट्ठे होकर ज्ञापन दिया, फिर भी कोई गश्त नहीं की गई। अगले ही दिन फिर चोर चोरी करने आ रहे हैं, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, एफआईआर नहीं लॉन्च की गई। पुलिस का काम किसानों को करना पड़ रहा है। तो अब हमने चोर भी पकड़ दिया, चोर की मां भी पकड़ दी। अब हमारी मांग है जो हमारे किसान साथी हैं, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उस कबाड़िए से प्रशासन करवा के दे। तो हुई यहाँ पर बैठने के बाद अभी हमारे बीच एसएचओ साहब आए थे, उन्होंने हमें स्थिति से अवगत करवाया। हमने उन्हें एक ही बात कही है कि हमारी एक ही मांग है, किसानों की पूर्ति करवाइए, उसके बाद अगली बात होगी। अगर नहीं करवाएंगे तो हम करड़ा फैसला लेंगे। और अभी डीएसपी साहब ने भी फोन पे बात की थी, शायद थोड़ी देर में डीएसपी साहब हमारे बीच पहुंच रहे हैं।